हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट के फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट की, जो कि फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स क्लास 11 सिलेबस का। इसमें आज हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स की, साइंटिफिक नोटेशन की, और जो सिग्निफिकेंट नंबर्स के अराउंड अरिथमेटिक चलता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के क्या रूल्स होते हैं। आज हम कुछ एम्बिगुइटीज़ जो उसमें आती हैं उनको पढ़ते हैं। आप एक नंबर सामने देख रहे होंगे 6.800 मीटर 680.0 सेंटीमीटर 6800 मिलीमीटर। अगर आप देखें तो ये सारी मेजरमेंट्स एक ही हैं, बस इनके लिखने की यूनिट अलग है। लेकिन जब हम इन नंबर्स पर सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स लगाते हैं तो हमें फर्स्ट केस में 4, सेकंड केस में भी 4, लेकिन थर्ड केस में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स मिलते हैं। तो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि यूनिट बदलते ही हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स ऐसा लग रहा है कि बदल रहे हैं। इस चीज़ को हम कहते हैं एम्बिग्विटी इन सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब जो कन्फ्यूजन है सिग्निफिकेंट फिगर्स की, वो इससे अराइज होती है जब हम डिफरेंट यूनिट्स में सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखते हैं। इस चीज़ को काउंटर करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन आई थी, जिसमें हम पावर्स ऑफ 10 में सब कुछ लिखते हैं। जैसे a इंटू 10 की पावर b, मतलब आपको कोई भी नंबर है उसको 10 की पावर में लिखना है। यहाँ पर आप एक नंबर देख रहे हैं 2560000, इसको आपने लिखना है 2.56 इंटू 10 की पावर 6। अब ये 10 की पावर 6 क्यों आई? क्योंकि यहाँ पे हमने 2.5 के बाद कितने डिजिट हैं? 6। अगर ये 100 होता तो हम उसको 1 इंटू 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। अगर ये मान लीजिए 0.1 होता तो हम इसको 1 इंटू 10 की पावर -1 लिख सकते हैं। 0.01 होता तो 1 इंटू 10 की पावर -2 लिख सकते हैं। तो आप जो भी डेसिमल से पहले डिजिट्स होंगे, अगर उसमें डेसिमल से पहले ज़ीरोज़ होंगे तो फिर आपको यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, और अगर 1 से बड़ा है कोई भी चीज़ तो आप उसको प्लस की पावर लगाएंगे। ये फेयरली इजी है, इसमें ज़्यादा बताने के लिए नहीं है। अब यहाँ पर बात आती है कि जो अरिथमेटिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स का, उसमें ये माना गया है कि कोई भी रिज़ल्ट ओरिजिनल नंबर से ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं हो सकता। यानी कि ओरिजिनल नंबर जो होगा उसके कंपैरिजन में रिज़ल्ट हमेशा सेम या कम सिग्निफिकेंट फिगर्स लाएगा। और मान लीजिए ऐसा कोई केस बनता है जब ओरिजिनल नंबर ऐसे चूज़ किए गए हैं जिसमें वेरिइंग सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं, तो जो लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर है वही डिसाइड करेगा कि आंसर में कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे। इस चीज़ का रीज़न जो है वो ये है कि अगर एक बार आपका रिज़ल्ट कम एक्यूरेट हो गया तो आगे जाकर वो ज़्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकता। इसीलिए हम ये मान के चलते हैं कि जो भी हम कैलकुलेशन करें उसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट जो डिजिट्स व फिगर्स वाले नंबर को ही हम आंसर के लिए चूज़ करेंगे। यही चीज़ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों में है। इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स एज आर देयर इन ओरिजिनल नंबर विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी कि ओरिजिनल नंबर जो भी आपके हैं उसमें जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उस उतने ही मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के बाद होने चाहिए या उससे कम होने चाहिए। तो मतलब अगर आपके पास 1.000 है और आपके पास 1.0 है, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1.0 आएगा। क्यों? क्योंकि आपके दो नंबर्स 1.000 और 1.0 के अंदर जब प्रिसाइजन देखा गया तो 1.0 कम प्रिसाइज है और उसके अंदर कितने हैं? 2 फिगर्स, तो आपका आंसर भी 1.0 आएगा। सिमिलरली हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में भी देखते हैं कि फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी डेसिमल प्लेसेस एज देयर आर इन द नंबर विद द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। यानी कि अगर आप 100.0 को ऐड करते हैं 23.65 के साथ तो आपका आंसर 123.6 आएगा। और अगर आप 100 को
23.65 के साथ ऐड करते हैं तो आपका आंसर राउंड ऑफ करने के बाद 124 आएगा, क्योंकि आपको वही रिज़ल्ट में लिखना है, उतनी ही प्रिसीजन लेनी है, उतने ही आपको लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स लेने हैं जितना ओरिजिनल नंबर के सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर्स वाला जो डिजिट्स वाला जो नंबर है जितनी वो प्रिसीजन कैरी करता है उतनी आपको रखनी है। कुल मिला के यही बात है, आप इसको देख सकते हैं। अब ये मैंने येल यूनिवर्सिटी की एक कोर्स से ये मैंने स्लाइड बनाई है और मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के साथ बताने वाला हूँ कि क्या रूल्स हैं राउंडिंग ऑफ करने के नंबर्स के। तो अगर आपको कोई डिजिट ड्रॉप करना है जो कि 5 से बड़ा है तो जो लास्ट रिटेन डिजिट है वो 1 से बढ़ा दिया जाएगा। मान लीजिए 12.6 है, अगर इसको 6 को ड्रॉप आपको करना है तो आपको 13 करना होगा। अब राउंडिंग ऑफ क्यों यूज़ करेंगे आप? राउंडिंग ऑफ इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि पिछले स्लाइड में आपने देखा कि आपको प्रेसिजन जो है वो उतना ही रखना है जो लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर के अंदर है, इसलिए आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर राउंडिंग ऑफ आपका काम आएगा। तो इसका फर्स्ट रूल हमने देख लिया कि अगर वो 5 से बड़ा है तो जो लीस्ट जो हम रख रहे हैं, रिटेन कर रहे हैं डिजिट, जैसे इस केस में 2 है तो 3 कर दिया गया। इसी तरीके से अगर वो नंबर 5 से कम है जिसे आपको ड्रॉप करना है तो वो एज इट इज़ ही रह जाएगा, वो 12 का 12 ही रह गया। अगर कोई डिजिट आपको ड्रॉप करना है और उसके बाद का डिजिट नॉन ज़ीरो है तो जिस डिजिट को आप रिटेन कर रहे हैं उसको भी आप बढ़ा देंगे। और सिमिलरली अगर आपको 5 को ड्रॉप करना है लेकिन उसके बाद सिर्फ ज़ीरोज़ आ रहे हैं तो या नहीं आ रहे हैं, तो जो लास्ट डिजिट है वो जिसको आपको रिटेन करना है वो अगर तो वो ऑड होगा तो बढ़ जाएगा, लेकिन इवन होगा तो उसको एज इट इज़ छोड़ देंगे। कुल मिला के यही 4 लॉज हैं या रूल्स आप कह सकते हैं राउंडिंग ऑफ के। तो हम इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। अगर एक डिजिट ड्रॉप होना है जो 5 से बड़ा है तो जो लास्ट रिटेन करने वाला डिजिट 1 से बढ़ा दिया जाएगा, 12.6 का 13 हो गया। अगर एक डिजिट ड्रॉप करना है जो कि 5 से कम है तो लास्ट डिजिट को ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, 12.4 12 रह गया। अगर एक डिजिट ड्रॉप करना है वो 5 है और उसके बाद नॉन ज़ीरो आ रहे हैं नंबर कोई डिजिट्स, तो आपको जो लास्ट रिटेन किया हुआ है उसको बढ़ा देना है। 12.51 का जो है जब आपने ड्रॉप किया और 1 आ रहा था 5 उसके बाद, तो आपको 13 करना पड़ा। अब कोई कह सकता है कि भाई ये 12.5 के बाद हम 1 तो एज इट इज़ भी तो ड्रॉप कर सकते थे, लेकिन उस केस में फिर ये 12.5 रह जाता। लेकिन अगर आपको 2 की प्रेसिजन आपको लेनी है तो आपको ये करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए ऐसा है कि उसमें 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं आपके एंड रिजल्ट में, तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर। और अगर एक डिजिट जो ड्रॉप होना है वो 5 ही है और उसके बाद ज़ीरोज़ ही आ रहे हैं या कुछ नहीं आ रहा है, तो फिर जो उससे पहले वाला डिजिट है अगर वो ऑड है तो आप बढ़ा देंगे, अगर इवन है तो आप उसको एज इट इज़ छोड़ देंगे। तो बहुत लोग ये पूछते हैं कि भाई ऐसा क्यों है कि जब ऑड होता है तो हम बढ़ा देते हैं, इवन होता है तो हम एज इट इज़ छोड़ देते हैं। तो उसका रीज़न है राउंडिंग बायस। राउंडिंग बायस को प्रिवेंट करने के लिए हम ऐसा करते हैं। अब राउंडिंग बायस क्या होता है? मान लीजिए हम हर बार 11.5 को हम 12 कर देते और 12.5 को हम 13 कर देते तो वैल्यू हमेशा बढ़ी हुई आती। हम राउंडिंग ऑफ इस तरह से करना चाहते हैं कि इसका नुकसान ना हो किसी को। मान लीजिए आप किसी बैंक में कुछ पैसे रखते हैं या आपको किसी को कुछ पैसे देने होते हैं, तो हर बार अगर 11.5 को 12 कर दिया जाता और 12.5 को 13 कर दिया जाता तो ये एक लॉस मेकिंग चीज़ हो जाती। ऐसा इसको प्रिवेंट करने के लिए किया गया है कि हम आधे केसों में तो बढ़ा रहे हैं और आधे केसों में हम घटा रहे हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये 4 लॉस। और अपना समय देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू फॉर योर टाइम।